ये तस्वीरें नगर निगम जबलपुर के सभा भवन की हैं, जहां नगर निगम अध्यक्ष रिंकू बिज सामान्य सभा की बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में महापौर अपने एमआईसी की पूरी टीम के साथ मौजूद थे। पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षदगण मौजूद थे। सभी अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर के चर्चा कर रहे थे। इस मौके पर 10 बिंदु रखे गए जो जनहित से जुड़े हुए थे, उन पर चर्चा होनी थी। विपक्ष के लोग भी अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सामने रख रहे थे। मीडिया से बात करते हुए इस दौरान आज की जो सभा में हुई जानकारी दी गई, उस पे क्या कार्रवाई हुई? आज सामान्य सभा की बैठक प्रारंभ हुई। निश्चित रूप से जो 10 ऐसे मुद्दे थे जो एमआईसी से आए थे, वो सब सम्मति से पास हुआ। लेकिन उसके पहले विपक्ष ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जो कभी भविष्य में कभी हुआ है, ना होने वाला है, कि जब कोई सदन से एमआईसी से मुद्दे आते हैं तो पहले उस पर विचार होता है, उस पर सुनवाई होती है, उस पर आप अपना पक्ष रख सकते हैं, सुझाव रख सकते हैं। लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं किया। उस पर वो वाले थे कि पहले हम अन्य विषय हैं उन पर हमको बात करना है, जबकि ऐसा अनुसार नहीं है, ना ही ऐसा होता है। अगर सदन बुलाया है, सभा बुलाई है, तो उसमें जो पहले मुद्दे होते हैं उनको पहले किया जाता है। लेकिन विपक्ष इस पर अड़ा रहा। लेकिन बाद में उनको जो समझ में आया कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना पक्ष वापस लिया और पुनः जो 10 मुद्दे थे वो सर्वसम्मति से पास हुए। उसके बाद इनको किसी प्रकार की, आप देखें, जब संस्कारधानी के विकास की बात करें तो विकास करने की बात नहीं है, सिर्फ इनको विरोध करना, विरोध की भावना से ये बात करते हैं। इनको हम सदैव यही कहते हैं कि आप हमारे भाई हैं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग भी जनप्रतिनिधि। हम एक होकर जबलपुर का कैसे विकास कर सकते हैं, उस पर चर्चा करना चाहिए, उस पर काम कर रहे हैं। चाहे वो फ्लाईओवर देखें, हम मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर 7 किलोमीटर का, माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय सांसद जी आशीष दुबे जी और तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा तो कराया गया। उनको वो भी बात की तो उन पर भी उनको दिक्कत हुई लगातार। चाहे हम माननीय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी की देख लें कि आपको 2 ऐसे मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं, साथ में 4 के लिए और अनुमोदित किया है उन्होंने, तो आपको मध्य प्रदेश में क्या नहीं मिल रहा। आप हम देखें या जबलपुर अपना महानगर की ओर जा रहा है। जब हम फ्लाईओवर से जाते हैं तो हमको लगता है कि हम कोई महानगर की ओर जा रहे हैं, महानगर में प्रवेश कर चुके हैं। तो आप सभी को मैं बारंबार यही कह रहा हूँ कि हम सब मिलकर यहाँ पर सदन में आए हुए विकास कार्य की बात करें, विकास पर बात करें, ना कि आप व्यक्तिगत किसी पर बात करें और ना ही किसी ऐसे मुद्दे पर बात करें जिस पर बहस बढ़े और कार्य रुकें। डॉक्टर सुभाष सेवा बर्फानी एसोसिएशन जो था उसको टर्मिनेट किया गया है। और जैसा ये है कि उनकी सैलरी उन्होंने रोकी हुई थी, जो हमारे सफाई मित्र हैं उनको, तो उस पर भी चर्चा हुई है। निश्चित रूप से इस पर होगा, किसी भी मेरे सफाई भाई का जो भी ये उनकी पेमेंट बनती है उसको वो किसी प्रकार से रोक नहीं पाएंगे। हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। सदन में भी चर्चा हुई है कि हम कैसे करके जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनकी हम लोग पेमेंट जो ठेकेदार नहीं दे रहे हैं उनको कराई जाएगी। जी भाई साहब, जो आज बैठक के क्या एजेंडा है? साधारण सभा की बैठक आज होती है। इसमें महापौर परिषद से जितने भी विषय आए थे सर्वसम्मति से पास हुए। लीज के 2 विषय जरूर थे जिसमें कांग्रेस के सम्मानित पार्षदों ने आपत्ति की थी, उनको विधि अधिकारी के पास अभिमत के लिए भेजा है। इसके अलावा जितने भी विषय थे, चाहे हमको सोलर प्लांट लगाना हो, चाहे बर्फानी ठेकेदार का ठेका निरस्त करने के संबंध में, सभी प्रस्तावों पे विपक्ष के साथियों ने खुल के समर्थन दिया। सभी सम्मानीय पार्षदों की सहमति से सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। सदन में आज सभी सम्मानीय पार्षदों ने इस विषय पे चिंता व्यक्त की है कि बर्फानी सिक्योरिटी सर्विसेज का जो ठेका टर्मिनेट हुआ है उसके कारण से उसने लगभग पिछले 2-3 माह से हमारे जितने भी श्रमिक साथी हैं स्वच्छता के, उनका वेतन नहीं दिया है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मजबूती के साथ हम सभी अपने साथियों को आश्वस्त करते हैं कि उनका जितना भी पैसा उस ठेकेदार से बाकी है हम सब मिलकर दिलाने का काम करेंगे विधि अनुसार। कितना संतुष्ट है आपको? देखिए, आज सामान्य सभा की बैठक रही। सदन इसलिए आहूत किया गया था। दरअसल सामान्य सभा की बैठक में हम ये चाह रहे थे आज की अन्य विषयों पर पहले चर्चा की जाए, क्योंकि जनता से संबंधित मुद्दे हैं, जनता की आवश्यकताएं हैं, जनता की बुनियादी ज़रूरतें हैं, जनता को जो सुविधाएं हमें देना है, शहर को जो स्वरूप प्रदान करना है, शहर को हम जो आकार देना चाहते हैं, उन मुद्दों पर हम पहले बात करना चाह रहे हैं।
क्योंकि सामान्य सभा में अमूमन पहले मेयर इन काउंसिल के माध्यम से जो विषय रहते हैं उन पे मोहर लग चुकी होती है। तो हमारा ये कहना था कि जिन विषयों पर मोहर नहीं लगी है और वो जनता की नब्ज से संबंधित है उन पर बात क्यों न की जाती। उसको तहत हमें थोड़ा प्रोटेस्ट भी करना पड़ा, धरने पर भी बैठना पड़ा, पर निगम अध्यक्ष ने हम सबसे इस संबंध में बात की और बात करने का मकसद ही उनका ये था कि वो जो विषय हैं आपके बिंदुवार हम चर्चा करेंगे, पर सामान्य सभा के पहले विषय हो जाने दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम भी संवाद और समन्वय के साथ सदन चलाना चाहते हैं। ओवरऑल सदन एक सबसे सर्वोच्च संस्था है निगम की, तो हमने इन बातों पर बात की है। भोजन अवकाश बाद निगम के अन्य विषयों पर चर्चा होगी, जबलपुर से संबंधित अन्य विषय पर चर्चा होगी। दरअसल रोड को लेकर, नालियों को लेकर, सड़कों को लेकर, गलियों को लेकर, स्वच्छता को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर, डोर टू डोर को लेकर, जल प्लावन को लेकर, जो जल संकट है उसको लेकर, ये सारी बातें हम अन्य विषयों के तहत रखने वाले हैं, क्योंकि शहर त्राहिमाम कर रहा है, शहर हाय तौबा कर रहा है, जनता रोज भोगवानी झेल रही है और उन बातों पे अगर चर्चा बिंदुवार करने के लिए सदन बोलता है तो हम निश्चित तौर पर उसके लिए लाभ बन गए। एक विषय और है जिसमें कि कैफे वाले ये सैलरी के लिए बड़ा परेशान रहते हैं, इनको 2 महीने 3 महीने अगर सैलरी होती है, इसको लेकर के आपने कुछ बात? देखिए, डोर टू डोर के तहत अभी वो विषय सदन में आया नहीं है। एक्चुअल में जो सफाई व्यवस्था को लेकर 7 जोनों के अंतर्गत बर्फानी सिक्योरिटी का काम है, उसको टर्मिनेट करने की बात की गई है। यहाँ पर आपकी बात पर लाजमी है कि डोर टू डोर के जो हेल्पर्स हैं उनकी पेमेंट 3-3, 4-4 महीनों में 1 माह की हो पा रही है। टर्मिनेट करने के लिए जो बर्फानी सिक्योरिटी का प्रस्ताव आया, उस पर भी मैंने सदन में अपने तरफ से बात रखी है कि आप उसको टर्मिनेट इमीडिएट करिए, पर वो जो 3 महीने 4 महीने से उन्होंने पेमेंट नहीं दी हुई है उन सफाई कर्मियों को, उसको पहले सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि 7,000 सैलरी में किसका घर चल पा रहा है, किसका चौका चूल्हा चल पा रहा है, किसका राशन भर रहा है, बच्चे को पढ़ाने की स्थिति है भी कि नहीं है, भरण पोषण कैसे होगा, इसलिए वो बात की जाए और वो चीज़ें इनके हैंड ओवर होते ही उसको टर्मिनेट किया जाए। उसकी जो एसडी वगैरह है वो जमा की जाए और आगे जो चीज़ें वो ले सकते हैं हम नियमांतर्गत विधि संगत, वो भी उससे हट जाने के बतौर लिए जाए।